हेलो 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 वेलकम बैक टू हमारा गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स एक्सप्लेन्ड वाला वीडियो, जिसके लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग एंसेंट हिस्ट्री ऑफ वेस्टरोस के बारे में जाने थे। इस एपिसोड में हम लोग राइज ऑफ वेलेरिया से लेकर डूम ऑफ वेलेरिया तक की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा वो जानते हैं कि हम लोग का मोस्ट ऑफ स्टोरी जो था वो वेस्टरोस में लैंड कर रहा था, वहीं वहीं की स्टोरी थी। लेकिन आज का वीडियो में हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम एसोस में ही रहेंगे, क्योंकि ये पूरा हिस्ट्री मतलब ये पूरा वीडियो एसोस के ऊपर फोकस करेगा। लेट्स गो ऑन। देखो, इस वीडियो में जो मेन इवेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है ये सभी, जो है ओल्ड किंगडम ऑफ एसोस, मतलब वेलेरिया से भी पहले तो एसोस में किंगडम था ना, लोग रहते थे, तो वो उनका क्या था, क्या सिस्टम था वो। उसके बाद राइज ऑफ वेलेरिया कैसे हुआ, उसके बाद वेलेरियन फ्री होल्ड का एक्सपैंड कैसे हुआ, गिस्कारी वॉर क्या है, ये वन ऑफ द मेजर इवेंट है। उसके बाद गोल्डन पीरियड ऑफ वेलेरिया, मतलब वेलेरिया का जो अपने पूरे चरम पे था जब। फिर आता है वेलेरियाज चिल्ड्रन, मतलब वेलेरिया जब फैला तो और भी सिटीज को उसने बनाया, तो वो थे वेलेरियाज चिल्ड्रन। एंडाल इन्वेजन कैसे हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इस पूरे का वो है रेयोनार वॉर एंड द नाइमेरिया एंड 10,000 शिप की स्टोरी। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद आता है डूम ऑफ वेलेरिया, और सबसे बाद डूम वेलेरिया खत्म होने के बाद भी तो एसोस है, एसोस में और किंगडम्स है, तो न्यू किंगडम ऑफ एसोस क्या है। तो ये 10 इवेंट हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग ओल्ड किंगडम ऑफ एसोस से। अब देखो, कॉमन सी बात है कि एसोस पहले से था, कॉन्टिनेंट पहले से था, वेलेरिया बाद में आया, तो विच मीन्स कि वहां पहले भी लोग थे। अब जो पहले लोग थे वो कौन थे, कहां से थे। घिस किंगडम और असाई किंगडम, ये दो मेन किंगडम थे, और भी थे बट ये दो बहुत ही प्रोमिनेंट थे और इसके बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग पहले असाई के बारे में जानते हैं, वो क्या था। ये देखो वेस्ट्रोस सॉरी एसोस का मैप है। एसोस के मैप में सबसे लेफ्ट साइड में नीचे एक पेनिनसुलर रीजन दिख रहा है आपको। ये देखो यहाँ पे नीचे में, इसको कहते हैं सैडोलैंड। इसको सैडोलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे इतना बड़ा बड़ा माउंटेन है कि उस जगह पे ना मतलब धूप पहुंचता ही नहीं है। उनका वहां जो सिटीज है वो हमेशा अंधेरे में ही रहती है, इसलिए उसको सैडोलैंड कहते हैं। इसी सैडोलैंड के एकदम पॉइंट पे देखो एक सिटी है जिसका नाम है असाई। ठीक है, ये असाई सिटी को माना जाता है कि यहाँ सिर्फ जादू टोना करने वाले, ब्लड मैजिक और डार्क मैजिक यही सब करने वाले लोग रहते थे। ठीक है, ये सिटी के बारे में जानना इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है, देखो ड्रैगन्स का ओरिजिन इस यूनिवर्स में कैसे हुआ इसका बहुत सारा स्टोरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कहीं से आया ड्रैगन, कहीं किसी उस दूसरे कॉन्टिनेंट से आया। बट हम जिस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं और मान रहे हैं, जिसका जिसका बेस लेके इस वीडियो बना रहे हैं, वो है कि असाई में बना। बहुत सारे स्टोरी में एक ये भी है कि यहीं के मैजिक में उन्होंने कुछ दूसरे जानवरों को ड्रैगन्स में इवोल्यूट कर दिया, मतलब चेंज करा दिया। वहीं से ड्रैगन का ओरिजिन हुआ। असाई वालों ने ड्रैगन तो बना लिया, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे ड्रैगन को टेम करना, मतलब बना लिए लेकिन उनको कंट्रोल करना नहीं आता था, या फिर किसी को भी वर्ल्ड में कंट्रोल करना नहीं आता था। वो लोग बस गलती से एक एक्सीडेंट में ड्रैगन बन गया, क्योंकि वो लोग मैजिकल थे। इसके अलावा भी ये लोग ना बहुत मैजिक वैजिक करते थे। जो गेम ऑफ थ्रोन में रेड वुमेन हम लोग को दिखती है वो यहीं से थी। ठीक है, वो असाई वाली थी। तो ये कंट्री ही मैजिक वाला है। यहाँ जो भी लोग मतलब वो सिप वेब से भी यहाँ गया है ना, वो आज तक कभी लौटा नहीं। इतना मिस्टीरियस जगह है। पहली बात तो इसको ढूंढना, यहाँ तक जाना ही पॉसिबल नहीं है, जो गए हैं वो कभी वापस नहीं आए हैं। तो ये बहुत मिस्टीरियस जगह है। अब ये लोग ने ड्रैगन वैगन बनाया, ड्रैगन, लेकिन इन लोग से कंट्रोल नहीं हुआ। तो ये था असाई की स्टोरी। बस इतना ही जानना जरूरी है हमारे अभी फिलहाल के लिए। दूसरा जो किंगडम है उसका नाम है घिस। घिस जो है वह एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था, सबसे कम पावरफुल एम्पायर था एसोस में, वेलेरिया के भी आने से पहले। ये तब से था जब वेस्ट्रोस में ना चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट रहते थे, यानी लॉन्ग नाइट भी नहीं आया था, वहां वॉल वॉल वाला कांड भी नहीं हुआ था, अभी वॉल भी नहीं बना है, उससे पहले से यहाँ घिस था, यहाँ लोग रहते थे। ठीक है, और ये लोग घिस वाले जो लोग थे, यहाँ था कि जो लॉर्ड हैं वो अपना लॉर्ड हैं, राज कर रहे हैं, और बाकी लोग को वो स्लेव्स रखते थे। वहां स्लेवरी सिस्टम था। ठीक है, एकदम प्रॉपर बढ़िया से स्लेव रखेंगे और सब काम उन्हें करवाएंगे ये वो। अब इनके स्लेवरी सिस्टम से परेशान होके कुछ लोग, इन लोगों से मतलब नॉर्मली ऑब्वियसली लोग, हर लोग स्लेव नहीं रहना चाहता है, तो कुछ लोग चाहते थे फ्रीडम, तो वो लोग भाग जाते थे यहाँ से। ठीक है, तो कुछ लोग भाग के बगल में ही मौजूद वेलेरियन पेनिनसुला, जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये इस पे आके बसने लगे। अब उनके पास करने में कुछ है नहीं, उनके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे कि अपना भेड़ चराते थे। ठीक है, वहाँ वो लोग सेफर्ड थे, मोस्टली भेड़ ही चराते थे, वेलेंट पे बसने लगे। उनको क्या दिखा कि वेलेरियन पेनिनसुला पे, अब देखो घीस अभी बहुत प्रोमिनेंट कंट्री एम्पायर है। ठीक है, लोग उससे उसके अत्याचार से दूर होकर यहाँ वेलेरिया में आके बस रहे हैं। वो लोग सेफर्ड हैं, यानी भेड़ चराते हैं। अब उनको क्या दिखा कि वेलेरिया में नीचे में 14 ज्वालामुखी का एक रेंज है, मतलब 14 ज्वालामुखी है लाइन से। ठीक है, इसको 14 फ्लेम्स कहते हैं। ठीक है,
एक दिन अचानक उस फ्लेम्स मतलब 14 फ्लेम्स के पास जब वो गए तो उनको दिखा कि वहां मौजूद है ड्रैगन। हाँ, अब जैसा कि मैंने बताया था कि असाई वाले ड्रैगन तो देखते हैं ड्रैगन है मौजूद, ये तो सबको पता था, लेकिन कोई टेम नहीं कर पाया था। ये वेलेरियंस के मन में पता नहीं क्या आया कि इन्होंने उस ड्रैगन को कंट्रोल करना सीखा, उनके एग्स को हैच करना सीख लिया, अपने ब्लड से उनको अटैच करना सीख लिया। वो लोग ड्रैगन को कमांड देने लगे। वो लोग मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल लोग पेट्स पालते हैं, ये लोग ड्रैगन को उस तरह यूज करने लगे। ठीक है, तो अब ड्रैगन को इतना यूज करने लगे, इनका वेलेरिया का चर्चा पूरे दुनिया में होने लगा। यहीं से स्टार्ट हुआ राइज ऑफ वेलारिया। ठीक है, इनको अचानक लोगों में पूरा एसोस में खबर फैल गया कि वेलेरिया पेनिनसुला में जो लोग हैं उन्होंने ड्रैगन को टेम कर लिया है। अब कैसे टेम किया, क्या रीजन था, एग्जैक्टली कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वेलेरियन लोग में कुछ खासियत है। सबसे पहला खासियत है उनके ब्लड में। उनका ब्लड में कुछ ऐसा है जिससे ड्रैगन जो है ना उन पे अटैक नहीं करते, बल्कि उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, उनके साथ मतलब टेम हो जाते हैं। दूसरा, इनका जो हेयर था ना, वहां जितने भी लोग आए थे उनका हेयर सिल्वरी वाइट सिल्वर जैसा होता है वैसा था, जैसा कि हम लोग देखे हैं टारगेरियंस का जो होता है। प्लस इनका पर्पल आईज। तो वेलेरियंस को भी ऐसा लगने लगा कि हमारा यही सब फीचर, हमारा ब्लड, हमारा हेयर, हमारा आईज, यही सब फीचर के कारण ना हम लोग ड्रैगन को टेम कर पा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा, हम कर पा रहे हैं, हमारे में ये सारी फीचर्स हैं, तो यही होगा मेन रीजन। इसके कारण ये लोग क्या किए कि अब इनको मन में आया कि हो सकता है समय के साथ धीरे धीरे हमारा ये फीचर, अगर हम लोग नॉर्मल ब्रीडिंग करेंगे तो लॉस्ट होगा, मिक्स होते जाएगा ना। इसलिए इन्होंने ये बनाया कि हम लोग हमेशा इन ब्रीडिंग ही करेंगे, इंसेस्ट अपनाएंगे, आपस में फैमिली मेंबर शादी वादी करेंगे, लेकिन अपना ये जो स्पेशल फीचर है इसको लॉस्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि ड्रैगन्स का साथ हमारे लिए बहुत वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब हमारे रिचुअल विचुअल मैंने नहीं लगता कि बहन से शादी करेगा कह रहे, इंपॉर्टेंट है कि ड्रैगन हमारे साथ होने चाहिए हमेशा। अब इस सारे का इस्तेमाल करके ये लोग होने लगे धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग। ठीक है, जैसे जैसे ये लोग स्ट्रांग, हाँ 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 भाई क्वेश्चन। जो स्लेव्स आए थे भाग भाग के घिस से, वहीं बने हमारे टारगेरियंस। हाँ वही टारगेरियंस, और मतलब सिर्फ टारगेरियन नहीं, और मतलब जितने भी वेलेरियंस हैं, यहाँ पे हम लोग वेलेरियंस बात करेंगे। टारगेरियंस कौन थे ये हम लोग थोड़ा आगे बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग वेलेरियन बोलेंगे। तो वही लोग वाली बात वाले थे। वही लोग जो लोग सेफर्ड आए थे, गिस्कारी अलग अलग जगह से स्लेव्स भाग के यहाँ भेड़ चराते थे, उनको ड्रैगन मिल गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। तो अब जैसे ही ये लोग स्टार्ट किए, इनके पास अब थोड़ा पावर आने लगा, इन्होंने वेलेरिया में अपना किंगडम बनाने लगे। इनको आया कि सबसे पहले क्या किया जाए, हमारे पास अब इतना बड़ा पावर आ गया, क्या किया जाए। तो सबसे पहले इन्होंने जिनके अंदर ये स्लेव थे पहले, यानी घिस लोग के अंदर, किंगडम ऑफ घिस के अंदर, उनको पहले उन पे वॉर करते हैं, उनका किंगडम लेते हैं। तो स्टार्ट हुआ घिसकारी वॉर। ठीक है, अब टोटल पूरे हिस्ट्री में इसने कुछ ही कोर्स ऑफ टाइम में 5 बार घिसकारी वॉर हुआ। स्टार्टिंग में, क्योंकि अब ये तो बात कॉमन है, हजारों सालों से ये घिस किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश था, इतना उनका आर्मी था, तो वो भी कमजोर तो थे नहीं, वो भी अब इतने सालों में स्ट्रांग हो गए थे। और इनके पास ड्रैगन अभी नया नया आया था, इतना ज्यादा ये वायलेंटली यूज नहीं करते थे, यूज करते नहीं थे और करना चाहते नहीं थे, क्योंकि पूरी तरह बर्बाद नहीं करना चाहते। तो वेलेरियंस ने पहली बार घिसकारी पे अटैक किया, घिस पे अटैक किया, जिसको पहला वॉर कहा गया, और वेलेरियंस इसको जीत गए ऑब्वियसली। इससे घिस किंगडम थोड़ा सा कमजोर हुआ। सेकेंड वॉर हुआ, फिर से थोड़ा कमजोर हुआ। थर्ड वॉर हुआ, फिर से थोड़ा कमजोर हुआ। जब फोर्थ वॉर मतलब फोर्थ टाइम जब घिसकारीज ने रिटेलिएट किया, तो अब वेलेरियंस के अंदर आ गया गुस्सा। हालांकि वेलेरियंस जीत गए, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि पांचवा के बाद छठा वॉर हम लोग होने नहीं देंगे। तो वो लोगों ने क्या किया, अपना सारे ड्रैगन लेके घिसकारी पहुंचे, घिस किंगडम पहुंचे। हम घिसकारी बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको घिसकारी भी कहा जाता था, घिसकारीज कहा जाता था। तो वो लोग घिस पहुंचे और पूरे शहर को जला के राख कर दिया, कुछ नहीं बचने दिया, पूरा घिस किंगडम गायब, रातों रात पूरा गायब कर दिया। पांचवें मतलब फिफ्थ वॉर में। ठीक है, वहां आगे भी कभी कुछ ना हो इसलिए क्या किया उन्होंने, खेतों में नमक फैला दिए, जितने भी लोग मरे थे उनका राख पूरे शहर में फैला दिया गया, कि कभी कोई आगे वहां पे बस्ती बसे भी नहीं, एकदम पूरी तरह नामो निशान मिटा दिया। जो लोग जिंदा बचे, जो वहां के लॉर्ड थे और वहां के स्लेव्स थे, जिसमें स्लेव्स भी थे और लॉर्ड भी थे, उन सभी को इन्होंने पकड़ा और पकड़ के ले आए अपने वेलेरिया में, अपने हाथ स्लेव बना लिए। अब वेलेरियंस को स्लेव क्यों चाहिए, वेलेरियंस तो खुद स्लेव थे, इनको तो इन सब चीजों से दूर रहना, हटना चाहिए था, इनको तो वो लिबरेटर्स बनना चाहिए था कि स्लेव से मुक्ति दिलाएंगे। बट इन्होंने खुद क्यों स्लेव बनाया, क्योंकि मैंने बताया था वो 14 वोल्केनो जिसको 14 फ्लेम्स कहते थे वेलेरिया में, वेलेरियंस को मिला उन 14 फ्लेम्स में कि
इस वोल्केनो के नीचे बहुत सारा मिनरल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ठीक है? एकदम अबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने सारे स्लेव्स को पकड़ के उसी माइन्स में डाल दिया कि जाओ ये सारी चीज़ें निकालो, ठीक है? अब इसमें इस माइन में इतना सारा सोना, इतना सारा सिल्वर था कि इस सब निकाल-निकाल के वेलेरियन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम एवर एक्जिस्टेड बन गया, ठीक है? इतना ज़्यादा सोना, इतना ज़्यादा सिल्वर और इतना ज़्यादा आयरन था। तीसरी बात कि ये जो आयरन से यहाँ निकालते थे, उसको ये लोग ड्रैगन फायर से मेल्ट करके बनाते थे वेलेरियन स्टील, जो कि मोस्ट पावरफुल स्टील माना जाता था, ठीक है? तो मतलब गोल्ड सिल्वर के रूप में इनको मिल गया पैसा, और वो स्टील के रूप में इनको वो वॉर के लिए भी मिल गया, मतलब हर तरह से ये लोग मजबूत हो गए, जिसके कारण स्टार्ट हुआ द गोल्डन पीरियड ऑफ वेलेरिया। वेलेरिया को माना जाता है कि जिस समय वो एग्जिस्ट करता था, वो हर चीज में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर आर्किटेक्चर हो, सब कुछ में मोस्ट एडवांस सिटी था। इतना एडवांस, 1000 साल बाद वेस्टरोस में भी कोई सिटी नहीं बन पाया जितना वेलेरिया अपने चरम पे था, ठीक है? ये लोग जो 14 फ्लेम्स था, वोल्केनो था, उसके आग से पूरे सिटी को पावर अप करते थे। इनके पास गोल्ड था, इनके पास बड़े-बड़े टावर जैसे सिटीज़ थे, इनके पास अपना वो था, सब कुछ था। तो इससे वेलेरिया सबसे पावरफुल पूरा बन गया। अब इन्होंने सोचा कब तक हम लोग वेलेरिया में ही बैठे रहें? हम लोग को थोड़ा वेलेरियन पेनिनसुला से आगे एक्सपैंड करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा जब एक बैठे-बैठे बोर हो जाएँगे। तो इन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया। तो सबसे पहले तो इन्होंने बहुत सारे छोटे-छोटे सिटीज़ बसाए। अगर कोई सिटी पहले से मौजूद है तो वहां जाते थे, उसके लीडर को हटाते थे, अपना एक ड्रैगन और उसका ड्रैगन लॉर्ड बैठा देते थे वहां और बोलते थे तुम राज करो। अगर कोई सिटी नहीं है किसी जगह पे, तो उस जगह पे लोगों को इकट्ठा करते थे, वहां स्लेव्स को भेजते थे, सिटी बनाते थे और वहां अपना ड्रैगन लॉर्ड बिठा देते थे। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे सिटीज बनाए, जिनका जैसे कि मरीन, अस्तपर, यूंकाई, ये सब हम लोग शो में भी नाम सुने थे, वोलेंटेस, ये सारे सिटीज, और ये सबको कहा गया वेलारिया चिल्ड्रन, ठीक है? लेकिन इसके बाद भी ये लोग रुके नहीं, और भी एक्सपैंड करते गए। वेलेरिया जब अपने चरम पे था तो वो पूरा एसोस, मतलब आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि पूरे लगभग आधे एसोस में फैला हुआ है वेलेरिया, ठीक है? ऐसे मैप में दिख रहा होगा आपको कि और भी इधर सारे कंट्री हैं। तो बीच में ना एक बोन माउंटेन है, दोथराकी खालासार के साइड, बीचों बीच एक लाइन दिख रहा है, जो एसोस को ना, वो रगड लाइन है बीच में, उसको बोन बोन माउंटेन रेंज कहते हैं। उसके इधर साइड ना कभी स्टोरी नहीं गया हमारा आज तक का, ना ही बहुत ज़्यादा उसके उधर, इसके इधर साइड के बारे में पता है। बहुत मिस्टीरियस किंगडम है उधर, असाई भी उधर ही है, ठीक है? इधर साइड हम के बारे में हम लोग को सब कुछ पता है, लेफ्ट साइड के बारे में। मतलब ये जो लेफ्ट साइड या जिधर वेलेरियन फ्री होल्ड है, उधर हम लोग को सब कुछ पता है। राइट साइड वाले के बारे में यिति और ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, मतलब बहुत बिट्स एंड पीसेस में इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम। इंसान तो कभी गए ही नहीं है, जो हम जितने भी हम लोग कैरेक्टर्स को जानते हैं उसमें बहुत कम ही लोग उधर गए हैं, बहुत कम, ठीक है? बोन बोन माउंटेन के उधर कोई नहीं जाता, डोथराकीज भी नहीं जाते, सब लोग इधर लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में जितने दूर तक वेलेरिया फैला उसको कहा गया वेलेरियन फ्री होल्ड, ठीक है? तो इन लोग जहां जहां सिटी बनाए उसको वेलेरियन चिल्ड्रन कहे, और जितने एरिया तक इनका राज था उसको वेलेरियन फ्री होल्ड कहा गया। अब हाँ, तो सभी लोग तो ये नहीं करेंगे, मतलब सभी लोग अब वेलेरियन फ्री होल्ड तो पूरे एसोस में फैलता रहा। तो जहाँ-जहाँ ये लोग जाते थे, वहाँ जो लोग मौजूद होते थे उसको स्लेव बना लेते थे, भेजते थे अपने 14 फ्लेम में, जाओ माइनिंग करो वहाँ जाके। लेकिन सब लोग तो स्लेव बन के नहीं रहना चाहता है। खुद वेलेरियंस नहीं रहे थे जब गिस्कारी किंगडम था, तो सब लोग स्लेव बन के तो नहीं रहेगा। तो क्या हुआ कि कुछ लोग रिटेलिएट कर गए। एक शिप था जो कि पेंटोस से वेलेरियन फ्रीहोल्ड की वेलेरिया शहर में भेजा जा रहा था, वही माइन में भेजा जा रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग थे। उनको स्लेव बनाने के लिए भेजा जा रहा था। लेकिन वो स्लेव्स ने क्या किया कि अपने कैप्टन को मारा और वो शिप को लेके गए दूसरे एक मिस्टीरियस जगह पे। उस मिस्टीरियस जगह पे उन्होंने अपना एक सिटी बनाया और दुनिया से छुप के हज़ारों सालों तक वो सिटी छुपा हुआ रहा दुनिया से। उस सिटी का नाम है ब्रावोस। ब्रावोस अभी मैप में आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एसोस में ब्लू, हल्का-सा ब्लूइश टिंट दिख रहा होगा। वो था ब्रावोस, लेफ्ट साइड में ऊपर हल्का-सा, एसोस में हल्का-सा एकदम टॉप पे, ठीक है? मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया है, अगर मैं कर सकूँ इस जगह पे है, चलो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ब्रावोस वहाँ पे था, बहुत दिन तक ये दुनिया से छुपा हुआ था। इनके पास थे अपने फाइटर्स, जिसको ये लोग टाइटन्स कहते थे। कोई भी आएगा तो उसको पहले ही मार दिया जाए, तो इन लोग के पास बहुत ट्रेन्ड फाइटर्स थे, ठीक है? तो इन्होंने ब्रावोस तो बना लिया, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं बच पाए, सारे स्लेव्स इस तरह से नहीं बच पाए। और भी बहुत सारे स्लेव्स थे, जिनको ना ये करना पड़ा कि उनको एसोस से भागना ही पड़ा। उनके पास ये तरीका नहीं था कि वो लोग किसी और सिटी में जाके बस जाएँ। तो उन्होंने क्या किया,
एंडाल इन्वेजन। अब हम लोग जिस स्टोरी में पार्ट में घुस रहे हैं उसका नाम है एंडाल इन्वेजन। तो पहले हम लोग समझाते हैं एंडाल क्या है, समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये जो एसोस का मैप है, ये वेस्टरोस का मैप है। एसोस के मैप में ये ब्लू कलर का टिंट यहाँ भी दिख रहा है आपको। एसोस के मैप में एक जगह पे ब्लू है ना, उस जगह का नाम था एंडाल। ठीक है, जब वेलेरिया वहां उधर बढ़ने लगा तो एंडाल के लोग क्या किए, भाग गए। और भाग के वो गए वेस्टरोस में, वेल का जो एरिया था ना, एरी, जहां जॉन एरन रहता था, पीटर बेली सैंसा को लेके गया था, वहां से घुस गए वेस्टरोस में। जब वो लोग वेस्टरोस में वहां से घुसे तो वहां मौजूद जितने भी लोग थे, यानी फर्स्टमैन वहां रहते थे, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट वहां रहते थे, सब बड़े अच्छे से रह रहे थे। कुछ चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट बच रहते थे और मोस्टली फर्स्टमैन वहां सिविलाइज थे। सब लोग, इन्होंने एंडल वहां घुसे और सबको मारना शुरू कर दिया एकदम खूंखार तरीके से, क्योंकि इनको पीछे से वेलेरिया वाले खदेड़ रहे थे। अब ये यहाँ आए और सबको खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते खदेड़ते क्या किया कि पूरे वेस्टरोस के नीचे वाले रीजन में, यानी जहां हम लोग जानते हैं किंग्स लैंडिंग है, जहां हम लोग जानते हैं कास्टर्ली रॉक है, अपना हाई गार्डन है, ये सारे पूरे इलाके में अपने एंडाल्स लोग फैल गए। एंडाल्स लोग नॉर्थ की ओर नहीं जा पाए कभी भी, ठीक है, क्योंकि ठंड इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया, जो जितने भी फर्स्ट मैन जो पहले से वेस्टरोस में मौजूद थे उनको ढकेल के नॉर्थ में भेज दिया। इसीलिए वेस्टरोस में, फन फैक्ट, कि वेस्टरोस में जितने भी किंगडम है, जितने भी सारे नीचे, यानी हमारे लैनिस्टर्स हो गए, हमारे बराथियंस हो गए, हमारे हाई गार्डन हो गए, ये सारे लोग एंडाल्स के साथ मिक्स ब्रीड हैं, एंडाल्स और फर्स्ट मैन का। जबकि जो हमारा नॉर्थ में के जितने हैं, स्टार्क्स, कारस्टार्क्स, बोल्टन्स, ये सब फर्स्ट मैन के डायरेक्ट वंशज है। ये लोग एंडाल से मिक्स नहीं है, ठीक है। सारे लोग को, क्योंकि फर्स्ट मैन को नॉर्थ में भेज दिया था तो वहां वो लोग प्योर नॉर्थ मैन, फर्स्ट मैन ही रह गए। अब इनका तो फाइट हुआ, उधर वो लोग बस गए। एंडाल्स, यानी इसको कहते, इस पूरे चीज जो एंडाल्स लोग निकल के भागे वेस्टरोस में रहने लगे, इसको एंडाल इन्वेजन कहते हैं, ठीक है। अब एंडाल इन्वेजन के अलावा इस मैप में एक और चीज दिख रहा है, जिसको वो है येलो कलर का एक रिवर है, जो इसको मतलब जो वहां पे लोग रहते थे, है ना, येलो कलर का जो लाइन सा दिख रहा है, उस रिवर का नाम है रेयोनार। और रेयोनार रिवर के बीच अगल बगल लगभग 14 डिफरेंट छोटे छोटे सिटीज थे। उन सारे सिटीज को कलेक्टिवली कहते थे रेयोनार किंगडम। वो किंगडम था अपना रेयोनार। वो लोग नदी के किनारे रहते थे। अब ये रेयोनार लोग जो थे ना, ये लोग बहुत स्ट्रांग अपने आप को मानते थे। ये लोग एंडाल की तरह भागे नहीं जब वेलेरियंस आए, ठीक है। पहली बात तो ये लोग पीसफुल कम्युनिटी थे, जल्दी लड़ने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन जब लड़ने पे आते थे तो ये लोग वेलेरियन से भी डरते नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो वेलेरियंस हमारा बुरा क्यों करेंगे। तो ये लोग वहीं रहे, वहां भागे नहीं। बाद में अभी अभी यहाँ पे एक छोटा सा फन फैक्ट है, और फिर स्पॉइलर भी है आगे की स्टोरी के लिए, कि आगे चल के ये लोग भी रेयोनार भी उधर भागते हैं, ठीक है। इसीलिए जब कोई किंग्स लैंडिंग में राजा बनता था, गेम ऑफ थ्रोन में हम लोग सुने हैं, तो वो कहता था किंग ऑफ एंडाल्स, रेयोनार्स एंड द फर्स्ट मैन। एंडाल्स वो खुद थे जो भी किंग्स लैंडिंग में है, रेयोनार्स ये लोग थे, और फर्स्ट मैन नॉर्थ में रहने लगे। तो इसलिए वो कहता था किंग्स ऑफ एंडाल्स, रेयोनार्स एंड द फर्स्ट मैन, ठीक है। अब स्टोरी में हम लोग आ गए थे, एंडल इन्वेजन तक हो गया। हम लोग जाना है कि रेयोनार वॉर क्या था, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा टॉपिक। रेयोनार से हमें बताया कि रेयोनार एक नदी है जिसके अगल बगल तो टोटल 14 सिटीज हैं, जिसमें कि ये लोग पीसफुल कम्युनिटी रहते थे, सब आपस में एक दूसरे मिल के रहते थे। उनको आपस में वो लोग कहते थे हम लोग रेयोनार किंगडम है। ये लोग के बारे में कुछ चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, यही सारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम जो है उसको मैंने मार्क किया हुआ है, यही रेयोनार नदी है। अब इनके बारे में है कि ये लोग ना अपने रेयोनार नदी को अपना भगवान मानते थे। इनको कहते थे मदर रेयोनार, रेयोनार मदर, या फिर रेयोन मदर। ये लोग उसको भगवान मानते थे, यहाँ तक कि मतलब हर चीज में उनको पूजते थे। और उनकी जो रेयोनार मदर थी वो भी इनको रिस्पॉन्स करती थी हर चीज में। कैसे रिस्पॉन्स करती बताता हूँ। दूसरी बात, इस रेयोनार नदी में एक कछुए का स्पीसीज रहता था, ठीक है। उस स्पीसीज को ये लोग मानते थे कि वो मदर रेयोन का बेटा है, और ये इन लोगों के लिए बहुत सेक्रेड है वो। जब भी वो कछुआ मरता था तो उस मरे हुए कछुए का जो वो सील्ड, मतलब जो खोल होता है कछुए का, जो होता है ना सेल, उसको ये लोग अपने सील्ड की तरह यूज करते थे। तो ये रेयोनार लोग अपना फाइट में अपने जो पीछे जो सील्ड लगाते हैं, सील्ड यूज करते हैं, वो कछुए का वो सील्ड खोल होता था। जो कछुए का जो होता है ना, कछुआ क्या कहते हैं उसको, कछुए का जो सेल होता है, शेल। हाँ, कछुए का सेल यूज करते थे। और हाँ, बोलिए बोलिए। पीछे वहाँ पे उनका शिप है क्या, क्रूज है क्या है? आई थिंक वो तो उनका सिटी है ना, रेयोनार का। सिटी हाँ हाँ हाँ, पानी में ही है क्या? पानी के बगल में ही हमेशा बसते थे, पानी में नहीं, पानी के बगल में, बताता हूँ, ठीक है। तो और ये तो हो गया, ये लोग कछुए का शेल यूज करते थे। दूसरा, मछली का हेलमेट, मछली का स्कल एज ए हेलमेट यूज करते थे।
और इनको ये वरदान, मतलब इनको ऐसा माना जाता था कि इस चीज को कभी भी पेनेट्रेट नहीं किया जा सकता था। मतलब अगर आप ये फाइट कर रहे हो, हैंड टू हैंड बैटल कर रहे हो, तो इनसे तो नहीं जीत पाओगे, ठीक है, अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत ही बड़ा हथियार हो, तो नॉर्मली तो इनसे नहीं जीत पाओगे। दूसरी एक और बात इनके बारे में इंपॉर्टेंट, कि ये लोग जब भी कोई अटैक करने आता था ना, तो ये लोग पूरा गांव नदी में घुस जाता था, ठीक है। और ये लोग मदर रेओन से प्रे करते थे, और मदर रेओन क्या करती थी, एक वाटर का वॉल बनाती थी, और जो भी इन पे अटैक करने आए उसको डुबा देती थी, ठीक है, कोई भी आए उसको पूरा डुबा के मार देती थी। तो ये लोग के इन लोग पे कब्जा करना पॉसिबल ही नहीं था। और इस इतने बड़े पावर होने के बावजूद ये लोग इन्वेसिव नहीं थे। ये लोग जानते थे कि हम लोग रेओन से दूर नहीं बच सकते हैं, मतलब ये लोग अपना एक्सपैंड नहीं किए कभी, क्योंकि बाहर जाएंगे हम लोग मार दिए जाएंगे। हम लोग का पावर ये रेओन नदी के पास ही है, ठीक है। तो अब ये लोग यहाँ थे, वेलेरियंस ने इन पे राज कब्जा तो किया, लेकिन इन पे डायरेक्ट मतलब किसी को मारा नहीं, और ये लोग भी पीसफुल थे, तो ये लोग भी बोले ठीक है, ना तुम हमें कुछ करोगे ना हम तुम्हें कुछ करेंगे। वेलेरियंस इनसे ट्रेड वेड करने लगे। लेकिन एक दिन गलती से एक वेलेरियन किंग ने क्या किया, एक वेलेरियन लॉर्ड ने क्या किया, कि वो आए और इनका जो सेक्रेड कछुआ था ना, उसको पकड़ के मार दिया। अब ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब रेओन के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। रेओन के लोग, अब सॉरी, वेलेरियन चिल्ड्रन, जैसे बताया था मैंने आपको कि बहुत सारे सिटीज बसाया गया था वेलेरियन द्वारा, उसमें एक सिटी था वोलेंटिस, जो कि रेओन नदी के थोड़ा पास में ही था। ये रेओन के लोग वहां गए वेलेंटिस के पास, अपने रेओन नदी से प्रार्थना की है, और पूरे वेलेंटिस को डुबा के वहां के सारे सैनिकों को मार दिया, ठीक है। अब ये हो गया वॉर का एक्ट ऑफ वॉर, मतलब अब इन्होंने वेलेरियंस के खिलाफ वॉर घोषित कर दिया। वेलेरियंस, जो भी वेलेंटिस में लोग थे, वेलेंटिस का जो लॉर्ड था वो बोला कि वेलेरियन आओ हमको हेल्प करो भाई, तुम्हारे कारण आके हम पे अटैक किया गया है। वेलेरिया से वो हेल्प मांगा। वेलेरियन लोग ने क्या किया कि 3 ड्रैगन भेजे अपने, कि जाओ उनको खत्म कर दो, रेयोनार्ड्स को, ठीक है। रेयोनार्ड लोग अपने सिटी में थे। रेयोनार्ड्स का जो राजा था, जो लॉर्ड था, जो मेन आदमी था, उसका नाम था गैरिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, गैरिन। अभी क्या किया, गैरिन बोला आने दो ड्रैगन्स को। ड्रैगन्स आए और 300 सैनिक आए बस। सैनिक को तो ये लोग ऐसे ही, जैसे ही सैनिक लोग आए, ये लोग पानी में घुसे और सबको डुबा दिया, वो लोग तो मर गए। लेकिन ड्रैगन्स ड्रैगन्स को क्या किया गया कि जब भी ड्रैगन आग फेंकता था ना, तो ये लोग, पानी का वॉल आता था, आग बुझा जाता था, मतलब पानी का वॉल बीच में आता था, समझे। और ये गैरिन द ग्रेट बहुत अच्छा आर्चर था, इसने अपने तीर से ड्रैगन मार दिया। इतना, मतलब आज तक वेलेरिया में जब से ड्रैगन का डिस्कवरी, इंसान वेलेरियंस ने जब से ड्रैगन को किया था, उनको ये मालूम था कि हम लोग ड्रैगन के दम पे पूरा ऐसे उसके पूरा दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन किसी आम इंसान ने उनका ड्रैगन मार दिया। इस कारण गैरिन को सब लोग कहने लगे गैरिन द ग्रेट। और वेलेरियंस का मन में आ गया कि भाई वो लोग वनरेबल हो गए ना, क्योंकि उनको लगता था कि ड्रैगन तो कुछ, वो लोग 3 ड्रैगन भेजे थे कि जाओ पूरा शहर खत्म कर दो। उनको आ गया कि ड्रैगन मर भी सकते हैं हमारे, और वो एक आम इंसान मार सकता है अपने तीर से। वो आ गए पूरा, अब वेलेरियंस पूरे गुस्से में आ गए, और रेयोनार्ड्स पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए कि ये तो हम लोगों ने वो कुछ नया कर लिया। कुछ बोलना है, बोलिए। नॉर्मल तीर थे कि जैसे अपने गेम ऑफ नॉर्मल थ्रोन्स तीर, में नॉर्मल वैसे तीर, भी? नॉर्मल तीर, नॉर्मल तीर, नॉर्मल तीर से इन्होंने ड्रैगन मार दिया। क्या हम कैसे, वो आग फेंकता था, ये लोग पानी से आग को रोक लेते थे और उसका तीर मार देते थे। तो मारते मारते इतना बार मारा कि ड्रैगन गए। तो 3 में से 1 ड्रैगन को मार दिया, बाकी 2 ड्रैगन डर के भाग गए, उनका कुछ खो नहीं रहा था, तो ड्रैगन लॉर्ड अपना लेके भाग गए। अब वेलेरियंस को आया गुस्सा। इस बार उन्होंने बोला कि ठीक है, गैरिन द ग्रेट हम आ रहे हैं फिर से। इस बार उन्होंने 1 2 या 3 नहीं, पूरे 300 ड्रैगन भेज दिए यहाँ कि जाओ जला दो, सब बर्बाद कर दो। 300 ड्रैगन जब आए और पूरा वेलेरियन का सेना आया अपना स्टील वेलेरियन स्टील लेके, वो लोग आया, रेवनार्ड नदी का जो मेन शहर था उसके बगल में आया और पूरे शहर को जला दिया। वो लोग आए, सबसे पहले गैरिन द ग्रेट, जो गैरिन जिसने ड्रैगन को मारा था, उसको पकड़ा, एक सोने के पिंजरे में बंद किया, ठीक है, और उसको सबसे दूर एक जगह पे बैठा दिया कि तुम देखो सारा चीज, तुम देखो हम क्या करेंगे तुम्हारे शहर के साथ। और उसने ड्रैगन, 300 ड्रैगन पूरा घूम घूम के पूरे शहर को राख में बदल दिया। जितने रेयोनार्ड वहां सारे, पहली बात तो गैरिन द ग्रेट पता था कि वेलेरियन अटैक करेंगे। उसने क्या किया था, जितने भी रेयोनार्ड 14 सिटीज से सारे मेल फाइटर्स को बुला लिया था अपने यहाँ कि आओ तुम लोग रेडी रहो, आएगा वो लोग, अभी हम लोग फिर से अटैक करेंगे। एक बार मारे हैं, दोबारा ड्रैगन को मारेंगे। लेकिन जब दोबारा आए तो इस बार ड्रैगन सोच के ही आया था कि जला के रखेंगे। सारे जितने भी मेल थे ना, पूरे रेयोनार्ड किंगडम के मेल्स को उड़ा दिया गया, कोई मेल नहीं बचा। गैरिन द ग्रेट को बस पिंजरा में जिंदा रखा गया अभी देखने के लिए सब कुछ। पूरे शहर को राखों राख कर दिया गया। इतना डेड बॉडी था, सबको रेउन नदी में डुबा दिया गया। सेक्रेड नदी था बाय द वे उन लोगों का, उसमें डुबा दिया गया। कहा जाता है इतना लाश था, इतना आग से वो फैलाया गया कि
मतलब गैरिन द ग्रेट फोटो में दिख रहा है, वो गैरिन द ग्रेट पूरा शहर का डिस्ट्रक्शन देख रहा है, और इतना लाश था, इतना वो गट बना कि जब ये नदी में गया ना तो इन्फेक्शन फैला। इसी इन्फेक्शन को ग्रे स्केल कहते हैं आगे चल के इस पूरे यूनिवर्स में। जो जोरा द मोमेंट को हाथ में होता है स्टैनिस बेराथिन के, यहीं से वो ग्रे स्केल का बीमारी का स्टार्ट हुआ था। ड्रैगन्स ने इतने लोगों को जला के उस नदी में डाला, और वो सब लोग बह के पूरा वो बे जो एरिया था वो समुद्र में जहां रेवन नदी फैलता, पूरे इलाके में ये ग्रे स्केल बीमारी फैल गया। इस पूरे डिस्ट्रक्शन को देख के गैरिन द ग्रेट जो पिंजरे में बंद होकर सब कुछ देख रहा था, वो एक बात बोला। उसने एक कर्ज दिया वेलेरिया को कि तुमने मेरे सिटी में आके मेरे सिटी को पानी में डुबा के मारा है, तुमको घमंड है अपने उस 14 फ्लेम्स और ड्रैगन पे, वो सब भी वहीं फ्लेम्स में डूब के वो जल के मरेंगे। उसने ये कर्ज दिया, ठीक है। लेकिन वेलेरियंस थे ओवर कॉन्फिडेंस में, उनको था कि ये सब क्या, ये सब छोटे मोटे लोगों के कर्ज में, उसको भी जला के मार दिया गया गैरिन द ग्रेट को कर्ज सुनने के बाद, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, अभी इतना चढ़े हुए हैं ये लोग तो कर्ज वर्ज, तो अब ये लोग सोचे कि चलो जो महिलाएं बची हैं उनको भी खत्म करते हैं, जस्ट इसलिए क्योंकि गैरिन द ग्रेट ने एक ड्रैगन मारा था, ठीक है। बस ये सब इसलिए हो रहा है, और इन्होंने उसका कछुआ मारा था, कहानी वहां से स्टार्ट हुआ था। बट क्योंकि उसने ड्रैगन मार दिया तो अब वेलेरियंस को आ गया है कि अब तो छोड़ेंगे नहीं, अब महिलाएं के पास चलते हैं। कौन थे इन महिलाओं की? जो कमांडर थी उसका नाम था नाइमेरिया, ठीक है, नाइमेरिया। अब रियोनार्स में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल फाइटर्स में अंतर नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि फीमेल्स लड़ नहीं सकती हैं, फीमेल्स भी इक्वली पोटेंशियल होती हैं, ठीक है। अब नाइमेरिया ने सोचा, नाइमेरिया के जितने भी वो थे, इनकी सारी लोगों की बीवियां बच्चियां जितनी भी थी फीमेल्स थी, उन्होंने सबने सोचा कि ये काम करते हैं, हम लोग अटैक करते हैं। लेकिन नाइमेरिया समझदार थी, वो बोले कि कुछ भी कर लो हम लोग बच नहीं पाएंगे। 300 ड्रैगन तो उन्होंने भेजा, लेकिन उनके पास तो 3000 से भी ज्यादा ड्रैगन है। हम लोग उनको मार 300 ड्रैगन मानते हैं मार भी देंगे तो क्या हो जाएगा, वो और भेज देंगे, कर तो कुछ नहीं पाएंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। नाइमेरिया ने अपने जितने भी किंगडम से बचा हुआ भी शिप था वो सब शिप लिया। टोटल ऐसा माना जाता है कि टोटल 10,000 शिप्स लेके वो लोग वेस्टरोस की ओर चले गए, ठीक है। वो लोग ऐसे डायरेक्टली वेस्टरोस की ओर नहीं गए, बीच बीच में नाथ आता है, टाइरोस आता है, लिश आता है, हर जगह वो लोग रुकते हुए गए। लेकिन क्या होता था कि जहां भी रुकते थे ना, वहां वेलेरियंस लोग आ जाते थे, उस शहर को बर्बाद करने लग जाते थे। फिर उस शहर का लॉर्ड बोलता था नहीं नहीं हम आपको नहीं रखेंगे, जाओ जाओ जाओ। तो ऐसा ऐसा होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। फाइनली ये नाइमेरिया जाती है डॉर्न, डॉर्न के सनस्पियर में रखे उतरती है, ठीक है। वहां का लॉर्ड था मॉर्स मार्टल। ये मॉर्स मार्टल एंसेस्टर है ओबेरन मार्टल, यानी पेड्रो पास्कल का जो कैरेक्टर हमने देखा था उसका एंसेस्टर है। वो वहां जाके रुकती है मॉर्स मार्टल, और मॉर्स मार्टल से शादी कर लेती है, ठीक है, और वो बन जाती है डॉर्न की क्वीन, ठीक है। एक और अब यहाँ पे फन फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद है, आपको ये मालूम होगा कि एगोन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ, या फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये बात करेंगे कि एगोन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ तो पूरा वेस्टरोस तो एगोन ने जीत लिया, लेकिन वो डॉर्न को नहीं जीत पाया था। डॉर्न हमेशा से अलग रहा। इनफैक्ट डॉर्न में जब वो बाद में आया भी तो उसके बेलेरियन द ड्रेड ड्रैगन जो है, बेलेरियन ड्रेड, उसको डॉर्निस पीपल ने मार दिया था, डॉर्न के लोगों ने। ये डॉर्न उन्हीं लोगों का वो ये डॉर्निस लोग उन्हीं उसी नाइमेरिया के वंशज थे जिसके एंसेस्टर ने, मतलब जिसके लोग ने एसोस में पहला ड्रैगन मारा था। तो मतलब इन लोगों का ड्रैगन मारने से, हाँ वो गैरिन द ग्रेट थे, वहीं से ना आए हैं ये लोग, तो ये लोग वहीं से थे। तो मतलब इनका ड्रैगन मारने से हमेशा से ताल्लुक रहा है कि ये लोग ड्रैगन से नहीं डरेंगे। तो ये लोग आके यहाँ डॉर्न में बस गए। मीनवाइल उधर क्या हुआ, अब हम लोग आते हैं एसोस पे। एसोस उसके बाद तो अपना नॉर्मल पूरा न्यूरोना लोग चले गए, तो वो लोग अपना जीवन जीने लगे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि अब पहले एक छोटा सा और बात, कि ये जो वेलेरियंस थे ना, यहाँ ना बहुत सारे हाउसेस थे वेलेरिया में, 14 डिफरेंट हाउसेस थे, 14। इनमें वेलोरियन था, टारगेरियन था, ये सब भी था। लेकिन ये जो टारगेरियन हाउस था ना, ये इस पूरे वेलेरिया में सबसे कमजोर हाउसेस में आता था, ठीक है। इनका जो भी था सबसे कमजोर हाउस था। इसी हाउस टारगेरियन में एक राजा था, एनार टारगेरियन, लॉर्ड एनार टारगेरियन, और उसकी बेटी थी डेनिस टारगेरियन। ये डेनिस टारगेरियन ड्रीमर थी, ठीक है, इनको विजन्स आते थे, सपने आते थे। इसने एक दिन सपना देखा कि जो डूम है, जो वेलेरिया है वो जल रहा है, सारे ड्रैगन जल के मर रहे हैं। ये बात अपने इसके पापा को बताया, पिता को बताया, और इसका पिता इस पे बिलीव करके बोला कि हम लोग कुछ तो और बचने का और कोई तरीका नहीं है, एक काम करते हैं, जितने भी ड्रैगन हमारे हाउस में हैं और हमारे हाउस के जितने लोग हैं, यानी हाउस टारगेरियन के, उसको लेके ये उड़ के चला गया ड्रैगन स्टोन। वेस्ट्रोस में एक आइलैंड है ड्रैगन स्टोन, वहां पर पहुंच गया, ठीक है। ड्रैगन स्टोन के आइलैंड पे ये लोग रहने लगे, अपना किला विला बना लिए। एक और बात कि
इनके आने से 100 साल पहले ही हाउस वेलेरियन वो लोग पहले ही अपना ड्रैगन लेके ड्रिफ्ट स्टोन, ड्रैगन स्टोन के बगल में ही एक और छोटा सा आइलैंड है, वहां आके रहने लगे थे। वो लोग पहले से उसके पहले ही आके वो लोग अपना दूसरा धंधा ही अपना लिए थे कि वो लोग है ना शिप विप ट्रेड करते थे पूरी दुनिया में घूम घूम के। उनके पास भी ड्रैगन था बट वो ट्रेड करते, वेलेरियंस थे वो, ठीक है, जो हाउस वेलेरियन हम लोग हाउस ऑफ ड्रैगन में देखे हैं कॉर्लिस वेलेरियन को, तो उनका वो 100 साल पहले ही आ गए थे। टारगेरियंस ड्रैगन स्टोन में अब आ गए। और जब ये डेनिस ड्रीम देखी थी उसके 12 साल बाद, ऐसा कहा जाता है 12 साल बाद पूरा वेलेरिया, पूरे वेलेरिया में जो 14 फ्लेम्स वोल्केनो थे वो फट के बर्बाद हो गया, जिसे कहा गया डूम ऑफ वेलेरिया, ठीक है। अब ये माना जाता है कि ये जो हमारा गैरिन द ग्रेट था जिसने श्राप दिया था उसके कारण हुआ, या फिर ये भी माना जाता है कि हो सकता है नेचुरल कॉज हो। लेकिन जो भी हो, वेलेरिया जैसा पावरफुल, बहुत पावरफुल किंगडम जो कि पूरे एसोस में राज कर रहा था, अचानक से गायब, कोई लॉर्ड नहीं, ठीक है। कुछ एक दो ड्रैगन राइडर बच गए, लेकिन वो उसके बारे में हम लोग एक बोनस एपिसोड में, इस एपिसोड में नहीं जानेंगे, वो बोनस एपिसोड होगा। इसके अलावा अब कॉमन सी बात है, बहुत लॉजिकल बात हम बोलेंगे कि एसोस में इतना बड़ा किंगडम अचानक से गायब हो गया तो एक पावर गैप बन गया होगा। सारे जो बाकी छोटे छोटे किंगडम्स थे वो लोगों ने अचानक सोचा कि हम अब राज करेंगे, अब हम राज, अब कौन एसोस पे राज करेगा, उतना बड़ा जो गैप बना है एरिया का, उसको कौन जीतेगा, इसके बारे में वॉर होने लगा। और फाइनली इस वॉर को जीता दोथराकीज ने। दोथराकीज पूरे एसोस में आधे वेलेरियन फ्री होल्ड में फैल गए और इस चीज का नाम दिया गया, उस पूरे जगह को नाम दिया गया दोथराकीज सी, ठीक है। दोथराकीज सबसे पावरफुल बन गए वेलेरियंस जाने के बाद, ठीक है। और यहाँ के इसके साथ ये हमारा राइज ऑफ वेलेरिया से लेकर डूम ऑफ वेलेरिया तक की स्टोरी होती है खत्म, ठीक है। तो अगर उसके आगे एंग भाई आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद मैं आउटरो दूंगा। डूम ऑफ वेलेरिया में वो सब नहीं है, वो सब है ना कि ड्रीमर, वो क्या उसका एगोन और वो सब जाते हैं। एगोन नहीं जाता है, एनार टारगेरियन और डेनिस टारगेरियन, वो बाप बेटी बताया तो, कि वो उड़ के चलेगा ड्रैगन स्टोन, वही। वो तो रिलेशनशिप में थे? नहीं, बाप बेटी थे, बाप बेटी थे। और भी उनकी वाइफ वेव भी थी, और भी लोग थे। अच्छा। मतलब ये एनार टारगेरियन बाप था, डेनिस टारगेरियन जिसको सपना है वो उसने अपने बाप को बताया, बाप मान के लेके गया, अपने पूरे हाउस को ही लेके चला, उड़ के लेके चले गए। शायद 5 या 7 ड्रैगन ऐसा कुछ था, उतना ही लेके बस। अच्छा। उसके बाद वहां जाके वो लोग आगे काम किया। हाँ, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एगोन कॉन्क्वेस्ट के बारे में और टारगेरियंस का जो पहले 100 साल का राज था उसके बारे में। तो अगर उस वीडियो को जल्दी लाना है, उस एपिसोड को जल्दी लाना है, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके इसको शेयर करो और हाइप करो। जितना ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करोगे, वीडियो को सपोर्ट करोगे, उतने ही ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और अगला वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, बहुत अच्छा लगा कमेंट करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं या वीडियो को हाइप कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए सुपर थैंक्स से आए जो भी पैसे आएंगे उसको हम लोग इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो को हाइप करो, कुछ भी करके इसका कम से कम, इतने लोग देखते हैं, इतने लोग लाइक करते हैं, तो हाइप करके इसका कम से कम 8 लाख हाइप, यानी लीडर बोर्ड पे कम से कम 100वें नंबर तक पहुंचाओ, कुछ भी करके। अगर गया तो अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आएगा। कैसा लगा बताना।